नमस्कार। यूपी जूनियर में बहुत सारे लोग की क्वेरीज है कि रिजर्वेशन स्टेट वाइज क्यों नहीं लगा रहे हैं, रिजर्वेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज क्यों नहीं लगा रहे हैं। ताकि लोग सभी वर्गों को सीट मिल जाए, WS SC ST OBC। और इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, सारी बात करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है, पहला क्वेश्चन है कि यूपी जूनियर में जो रिजर्वेशन है ये लोग स्टेट वाइज क्यों नहीं लगा रहे। तो इसका आंसर ये है कि ये एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी आपको समझना होगा। इनको केवल फाइनेंशियली सपोर्ट दे रखा है। फाइनेंशियली सपोर्ट अगर हटा दे किसी पर्टिकुलर स्कूल का तो वो प्राइवेट हो जाएगा। अभी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स जो हैं मान्यता लिए थे 8-10 साल पहले, तो वो जो फाइनेंशियली वित्तीय सहायता, जिनको स्थायी मान्यता मिल गई थी सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता, वो एडेड स्कूल होते हैं। अगर वो मान्यता रद्द कर दे, जो कि नियमावली में प्रोविज़न है भी कि अगर ये कुछ उसमें प्रोविजंस हैं, उन नियमों का अगर वो करेंगे, अवहेलना करेंगे, तो उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है, लेकिन सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। तो मान्यता अगर हट गई तो वो एडेड ना रह के वो प्राइवेट हो जाएगा। इसका प्रोविजंस है, और मैनेजमेंट को भी सस्पेंड करने का प्रोविजंस है उसमें। तो ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इसीलिए इसी पे रिजर्वेशन लगेगा। इस पे लगेगा उत्तर प्रदेश जो आरक्षण अधिनियम है, इसी स्कूल पे लगेगा कि 27% स्कूल पे लगेगा, 21% SC का स्कूल पे लगेगा, 4% स्कूल पे लगेगा। स्कूल को आइडेंटिटी मान, यूनिट मान के स्कूल को माना, फिर इसी पे लगाया 40% जो है अनरिजर्व कैटेगरी, 10% EWS। तो जब उसमें 3 सजित हैं तो उसमें EWS, क्योंकि असिस्टेंट टीचर के 3 पद सजित हैं, वो कैडर अलग है, और हेडमास्टर प्रिंसिपल कैडर अलग है। इसलिए हेडमास्टर में सारी UR कैटेगरी की ही रहने वाली है। UR का मतलब की बात करेंगे तो UR कैटेगरी का मतलब होता है ओपन फॉर ऑल। UR कैटेगरी का ये मतलब नहीं होता है कि इसमें केवल सवर्ण लोग जाएंगे। इसमें सारे लोग आ सकते हैं जो टॉप में मेरिट पे होंगे। OBC SC ST सारे UR की सीट, अगर मान लो 40 सीटें UR की हैं, टोटल 100 सीटें, इसमें 40 सीटें UR की हैं। 40 सीटों में रैंक 1 से लेकर रैंक 40 तक सारे SC ST OBC के लोग हैं। तो जो सामान्य और समर वर्ग का लोग, सवर्ण होंगे जो, वो उनके लिए एक भी सीट नहीं बचेगी, उनका सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो UR का मतलब ये नहीं होता है कि ये सवर्ण की सीटें हैं। UR का मतलब सवर्ण की कोई सीट ही नहीं होती, उनको अलग से EWS का 10% आरक्षण दिया गया है। सवर्ण की कोई सीट ही नहीं होती है। UR का मतलब होता है ओपन फॉर ऑल। सवर्ण के लिए भी ओपन है, OBC के लिए भी ओपन है, SC के लिए भी ओपन है, ST के लिए भी ओपन है। तो इसमें सारे लोग जा सकते हैं जो मेरिट में टॉप पे होंगे। तो इसका मतलब ये होता है, समझना जरूरी है UR का मतलब क्या होता है। ठीक है। और रिजर्वेशन इसमें किस पॉइंट के हिसाब से, जो पॉइंट नंबर 10 था जिसका बार बार मांगा जा रहा था डायरेक्ट जो है क्लेरिफिकेशन, तो पॉइंट नंबर 10 में आपको दिखाता हूँ। इधर पॉइंट नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, शिक्षा निदेशक प्रबंधीकरण से प्राप्त अध्याचन के आधार पर जिलावार, मतलब जो प्रबंधीकरण है स्कूल वाइज अपना डेटा भेजेगा, वो स्कूल वाइज डेटा जो होगा रिजर्वेशन लगा देगा, स्कूल पे ही लगा देगा मैनेजमेंट की इसमें, या 27% OBC 21% ST लगा के वो भेज देगा। फिर उसको क्या करेगा, जो डायरेक्टर होगा उसको अवधारित करेगा और कैलकुलेट करेगा कि किस जिले में कितने जूनियर एडेड ने स्कूल ने भेजा है। फिर वो उसको जितने उन लोगों ने रिजर्वेशन ला के भेजा उनको ऐड कर देगा कैटेगरी वाइज, और फिर सारा इसी प्रकार सारे जिलों का ऐड करके राज्य स्तर पे सारा प्रकाशित कर देगा एक विज्ञप्ति। तो विज्ञप्ति में ये होगा। पॉइंट नंबर 10 ये था। पॉइंट नंबर 10 के हिसाब से रिजर्वेशन नहीं लगेगा। इसमें रिजर्वेशन नहीं दिया, इसमें केवल ये दिया था कि जो भी मैनेजमेंट भेजेगा OBC SC ST जितनी भी सीटें वो भेजेगा स्कूल पे रिजर्वेशन लगा के, उसको मैनेजमेंट क्या, उसको डायरेक्टर क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, सबको व्यवस्थित करेगा, और फिर उनको कितनी OBC की हैं कितनी क्या है वो कंप्लीट उसमें विज्ञप्ति में मेंशन करेगा ऐड करके, कि टोटल कितनी सीटें आई हैं उनको फिर प्रकाशित करेगा विज्ञापन में। तो पॉइंट नंबर 10 में रिजर्वेशन नहीं था।
रिजर्वेशन पॉइंट नंबर 21 के हिसाब से लगेगा। आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों व अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रदत्त उत्तर प्रदेश अधिनियम और राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार होगा। मतलब उत्तर प्रदेश का जो अधिनियम है लोक सेवा आरक्षण अधिनियम, उसी के अधिनियम के अकॉर्डिंग लगेगा। तो ये स्कूल पे ही लग जाएगा। ये चीज़ था कि ये स्कूल पे लग गया है ये आरक्षण, क्योंकि स्कूल यूनिट है, आइडेंटिटी है, तो उस पे स्कूल पे रिजर्वेशन लग चुका है। और पॉइंट नंबर ये 21 इसी का क्लैरिफिकेशन मांगा जा रहा था, जबकि सारा कुछ क्लियर है। तो ये चीज़ इसमें है, बाकी इसमें कुछ नहीं। और नंबर बात ये रही कि इसमें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है या नहीं है। तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन रहेगा जिस कैटेगरी की सीटें नहीं रहेंगी, जैसे एसटी की सीटें अगर नहीं है तो उसमें एसटी फीमेल सीट नहीं मिलेगी। ये है जिस कैटेगरी में क्योंकि वर्टिकल पे लगेगा हॉरिजेंटल। जैसे ओबीसी की सीटें अगर हैं तो ओबीसी की सीटों पे लग जाएगा, यूआर पे लग जाएगा, जहाँ जहाँ सीटें होंगी वहाँ पर रिजर्वेशन लग जाएगा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। जहाँ जिस कैटेगरी जैसे ईडब्ल्यूएस में सीट नहीं होगी तो ईडब्ल्यूएस का फीमेल में नहीं मिल पाएगा रिजर्वेशन, ये होगा। बाकी एक्स सर्विसमैन, हैंडीकैप्ड, इनका सबका रिजर्वेशन रहेगा क्योंकि ये यूआर कैटेगरी पे लगने वाला रिजर्वेशन है, सारे रहेंगे। ये हैंडीकैप्ड, फिजिकली डिजेबल्ड, इनका रिजर्वेशन रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।